Hello traders, wishing everyone here a very happy Diwali. आज 12 नवंबर 2023 हमारे मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में आज मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाले हैं। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैंने चार स्टॉक यहाँ पर पिक किए हैं। पिछले साल का अगर हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के एनालिसिस को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ 2021-2022 में जितने भी मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक हमने यहाँ पर देखे थे, तो उसके आरओआई मैंने कुछ दिन पहले इसको निकाल के रखे थे। आप जाकर करंट आरओआई को देख सकते हो। ये सारे के सारे शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चूज़ करते हैं। डेफिनेटली you have to do your own analysis before do a buy or sell in the security markets, because stock market itself is a very risky place, so you always need to analyze by your own. And neither I am a SEBI registered analyst, not I give the analysis or tip service to anyone. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2019 के ये हमने कुछ पिक्स को किए थे, तो उनमें से कुछ शेयर्स जो है वो डीलिस्ट हो गए, बट डीलिस्ट होने से पहले इसने 88% का रिटर्न दिया था। और ये थोड़े रिस्कियर शेयर थे। अगर वहाँ पर आप सिर्फ शेयर कर देखेंगे तो डाबर के शेयर थे विच गिव अस अ गुड रिटर्न। ये हमारे 2020 के पिक हैं। तो 2020 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल था जहाँ पर हमें कोविड की वजह से स्टॉक्स जो है वो काफ़ी कम वैल्यूएशन पे मिले थे, अल्ट्रा लो वैल्यूएशन पे, सॉरी अल्ट्रा लो प्राइस पे विद हायर वैल्यूएशन। प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन जो था 450% के आसपास हायर रिटर्न है यहाँ पर। अगर हम सेम तरीके से अगर हम 2021 का ट्रेड को देखें तो 2021 के बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर नेगेटिव में हैं। वो पॉसिबल है वो आगे जाकर पॉजिटिव बनेगा। ये लास्ट ईयर का 2022 का जो शेयर था वहाँ पर सारे के सारे कंपनीज जो है वो मॉडरेट टू गुड रिटर्न हमें यहाँ पर दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पर कोई नया तरीके से इसको नहीं देख रहा हूँ। जो हमने लास्ट बार एनालिसिस किया था मैं वही को आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस साल हमने जो शेयर्स पिक किए हैं वो इन चारों शेयर्स हैं। एक तो है करमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, मार्क्सन्स फार्मा, JNFC और अशोका बिल्डकॉन। तो इनमें से एक शेयर हमने कल भी बात किए थे, तो मार्क्सन्स फार्मा के बारे में। तो यहाँ पर थोड़े बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर एनालिसिस को किए हैं। एंड बाकी के एनालिसिस डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट इन बिहाइंड दोज एनालिसिस, तो यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट। नाउ तो हम लोग देखते हैं, तो ये अशोका बिल्डकॉन के शेयर है। तो अगर आप अशोका बिल्डकॉन को ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो जो कंपनी है वो थोड़े ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हमें मिले हैं ओवर देयर। और कंपनी को हमने चूज़ करने के जो प्राइमरी रीज़न है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसको देखकर हमने स्टॉक को फाइंड आउट किए हैं। दूसरा रीज़न आपको अगर मैं दिखाऊँ तो देयर इज़ अ FIIs, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने अपने जो हमारे मार्केट में जो स्टेक है वो इंक्रीज किए हैं। सेम यहाँ पर हम लोग DIIs के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर ओवरऑल पर्सपेक्टिव है देखने के। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत होते हैं जब हम कोई शेयर को पिक करते हैं। अभी हम लोग आते हैं इस शेयर के चार्ट पे। तो चार्ट देखना भी ज़रूरी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँ तो यू कैन सी ये अशोका बिल्डकॉन के चार्ट है। जस्ट मोमेंट, ये तो अगर मैं यहाँ पर मेरे जो somehow and
here I think not this, डिलीट कर देते हैं इसको, ये भी डिलीट कर देंगे। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ही सेव किया था वो मेरे, ओके नो इशू, नॉट दिस, हाँ दिस वन। तो ये एक मेरे गैन स्विंग चार्ट के एक मैंने बनाया था 90 पीरियड SMA के बेसिस पे। तो वो अगर मैं यहाँ पर देख तो मार्केट ने यहाँ पर वहाँ पर सपोर्ट लिया था अगस्त मंथ में, और वीकली चार्ट पे अगर मैं अभी के लिए फोकस करता हूँ एंड इफ आई ओपन द वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या मुझे दिख रहे हैं, वॉल्यूम पे इंक्रीज हुए हैं जिस पॉइंट पे मार्केट अपने रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया। अब रिसेंट स्विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो ये मैं एक टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंट स्विंग हाई था यहाँ पर मार्केट ने रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करने से जस्ट पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुए और फर्दर यहाँ पर ब्रेक हुए। तो जिस पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिए, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिला था मार्केट में, वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिए। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट अभी बुलिश एनगल्फिंग बियरिश यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट करके, और मार्केट ने प्रीवियस कैंडल पे रिटेस्ट किया था, प्रीवियस हाई को रिटेस्ट किया, क्लोज नहीं हो पाए, और उसके बाद इनसाइड बार क्रिएट किया एंड मार्केट गोइंग ऑन द फर्दर अपसाइड मोड। तो यहाँ पर जब लास्ट वीक क्लोज हुआ तो वॉल्यूम में काफ़ी इंक्रीज यहाँ पर देखने को हमें मिले। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 140 और 160 के आसपास यहाँ पर एक क्विक टारगेट हम लोग यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी ये जो शेयर्स मैंने यहाँ पर पिक किए हैं, आई वुड लाइक टू होल्ड दिस फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। तो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर इट विथ यू फॉर द fundamental analysis point of view, the more the trading point of view, and this is some technical analysis point of view. So again, I have very happy Diwali everyone, and I will get back to you in my next video.